हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से बिहारी के बारे में बात करूंगी। वो बिहारी जिसका अधिकतर लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मेरी जानकारी जहाँ तक है कि ज़्यादातर आईएएस, पीसीएस या जितने भी आईआईटीज करने वाले, आईएम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अधिकतर लोग जो है वो बिहार के ही होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बिहार के लोग, अगर वो मन लगा के पढ़ें तो। और अब आप लोगों ने देखा कि लद्दाख की गलवान घाटी में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर बिहार के थे, बिहार रेजिमेंट के थे, लेकिन बिहार के भी थे। तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। बिहार रेजिमेंट के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। देखिए, बिहार रेजिमेंट जो है वो बहुत ही बहादुर सैनिक हैं। ये हमारे भारतीय सेना का एक सैन्य दल है, यानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है। तो ये लोग लड़ाई में आगे रहते हैं। और आप चाइना को देखिए, उन्होंने किस तरह से जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन ने जो एलएसी का उल्लंघन किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो उन्होंने उल्लंघन किया और घात लगाकर हमारे सैनिकों को जो मारा है, उसका उन्होंने उसको अच्छे से जवाब दिया है। और अब जो है वो अभी भी कोई मामला शांत नहीं हुआ है। अब हम लोग जो है मिल करके अपने सैनिकों का साथ दे रहे हैं। हम लोग भी चीन की बनी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। उनके जो ऐप्स हैं, उनकी जो छुटपुट चीज़ें हमारे पास है, उनको हम हटा रहे हैं। जो पहले हमने ले लिया वो अलग बात है, लेकिन अब जो चाइना का रवैया है वो ठीक नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे उसका बहिष्कार कर रहे हैं, सामान उसका हटा रहे हैं अपने घरों में से। तो आइए मैं जो है आप लोगों को बिहार रेजिमेंट के बारे में कुछ बताती हूँ। बिहार रेजिमेंट जिसकी शौर्य की गाथा हम लोग सुनते नहीं थकते हैं, जिसका जो बल है उसके बारे में, जिसकी मनोबल उनके सैनिकों का जो है उसके बारे में, उनकी शक्ति के बारे में जो हम गाथाएं सुनते हैं और उनकी जो उन्होंने बलिदान दिया है, उसको सुन करके हमारा स्वयं जो है सर जो है नतमस्तक हो जाता है। ऐसे रेजिमेंट के बारे में आज मैं बात करूंगी। तो बिहार रेजिमेंट की स्थापना जो है वो आपको आज़ादी से पहले 1941 में हुई थी। और इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, करगिल युद्ध में भाग लिया था, 1971 के भारत पाक जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया, और अब हमारे सामने चीन के साथ गलवान घाटी में जो वो लोग ले रहे हैं भाग और शहीद हुए हैं, वो आप सबने देखा ही। तो अब रेजिमेंट ने आज़ादी से पहले भी अपने खाते में बहुत सारे जो अवार्ड और मेडल लिए। जैसे कि इन्होंने आज़ादी से पहले 5 मिलिट्री क्रॉस और मिलिट्री मेडल नोट इनके खाते में आए। और फिर आज़ादी के बाद इनके पास 7 अशोक चक्र, परमवीर महावीर चक्र 9 हैं, परम विशिष्ट मेडल जो सेवा मेडल है वो 35 है, परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र 21 हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल 49 हैं, वीर चक्र 49 हैं, शौर्य चक्र 70 हैं, और युद्ध सेवा मेडल है 9, सेना मेडल हैं 400 से ऊपर हैं, और जीवन रक्षक पदक हैं। और इस तरीके से इनके पास बहुत सारे जो हैं पदक और मेडल इनकी झोली में आए हैं, इनकी वीरता के कारण, इनकी बहादुरी के कारण। बिहार रेजिमेंट के सैनिकों का जो है वो मंत्र यही है कि कर्म ही धर्म है। वो अपने कर्म को ही अपना धर्म समझते हैं। इसके बाद वो उनका जो उद्घोष है, जय घोष जो है वो बजरंग बली की जय और बिरसा मुंडा की जय, ये कहते हुए वो दुश्मनों पे वार करते हैं। और देश का जो है किसी भी देश के दुश्मन का बहुत ही बहादुरी से वो लोग सामना करते हैं। और बहादुरी और इनकी शहादत जो है, उनकी बातें जो है वो हमारे देश के कोने कोने में लोग इनके गुणगान करते रहते हैं।
जैसा कि आप लोगों ने सुना ही कि लद्दाख में जो गलवान घाटी में घटना घटी है, उसमें ज़्यादातर शहीद होने वाले जो सैनिक हैं वो बिहार के थे। ऐसा नहीं कि बिहार रेजिमेंट में सिर्फ बिहार के सैनिक भर्ती होते हैं, अन्य राज्यों के भी होते हैं। जैसे जो कर्नल शहीद हुए हैं बी संतोष बाबू, वो तेलंगाना के थे, और भी सैनिक अन्य राज्यों से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सैनिक जो हैं वो बिहार के ही होते हैं। और बिहार के सैनिक अपना जो है उन लोगों ने दिखा दिया कि भाई देखिए, हम चाहे कैसा भी दुश्मन हो, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे मुकाबला करने में। हम पूरे दिलो जान से अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। ये इनकी शहादत देख करके इनका इस तरीके का जज्बा जो है देश के लिए मर मिटने का, इनके खून की एक एक बूंद जो है वो देश के नाम से है। ये देख करके हम अपने आप ही उनके सामने सिर झुका लेते हैं। उनकी शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती है। कभी हम किसी भी बिहारी को कम नहीं आंक सकते हैं। एक से एक कम उम्र के बच्चों ने अपनी जान गंवाई और माता पिता गर्व से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि देश के लिए हमारा बेटा अमर हो गया है, हमारा बेटा मरा नहीं है। और क्या चाहिए? हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सेना में इतने वीर जवान हैं कि वो हम लोगों के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हम भी उनके साथ हैं, उनके माता पिता के साथ हैं, उनके परिवार के हर दुख तकलीफ में उनका साथ हम देंगे। ये हम भी प्रण करते हैं। तो किसी भी बिहारी को अब कम मत आंकिए। ये जो जवान देश के लिए मर रहे हैं बिहार रेजिमेंट के, उनकी कुर्बानी का हम कोई भी बदला नहीं चुका सकते। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आइंदा से किसी भी प्रांत, भाषा ऐसा देख करके किसी का भी कभी मजाक मत। बिहार रेजिमेंट के इन वीर सैनिकों जिन्होंने शहादत दे दी देश के नाम पे, हम कभी भुला नहीं पाएंगे। और चीन जैसे बदतमीज देश को जवाब देने के लिए उन्होंने उसको अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनका एक कर्नल भी बंदी बना लिया था और इसी शर्त पे छोड़ा गया। हमारे 10 जवान उन्होंने छोड़े तो हमने भी कर्नल छोड़ा। और हमारे देश के वीर जवानों पे हमें बहुत गर्व है। और ख़ास तौर से जो सीमा पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, जैसे बिहार रेजिमेंट है, सारे सैनिक अपने हथेली पे जान लेकर के रातों दिन हमारी सीमा पे रक्षा करते हैं। तो हमें उन सबका आभारी होना चाहिए। उन सबको हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए। और कभी भी किसी देश में, किसी भी प्रांत में या किसी स्टेट का इस तरह से सोच करके किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिहार के लोगों ने साबित कर दिया कि हम पढ़ाई लिखाई से लेकर के और देश के लिए कुर्बानी देने में सबसे आगे हैं। देश के लिए बलिदान देने में हम सबसे आगे हैं। ये अब साबित हो गया है। हमें किसी को भी किसी राज्य के सोच करके किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि इतने सारे वीर जवानों ने देश के लिए जान गंवा दी, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम उनको आदर सम्मान से याद रखें, यही हमारा कर्तव्य है। और मुझे तो याद करते हुए वो जितने भी नज़ारे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितने धैर्य वाले उनके माता पिता हैं, कितने धैर्य वाले उनके घर के लोग हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो दिल पे पत्थर रख करके अपने बच्चे की शहादत, अपने पति की शहादत को सह लेते हैं। ईश्वर उन सभी परिवारों को जो है वो इतनी हिम्मत दे कि वो इस तरह का आघात सह पाए। और सचमुच बिहार के वीर जवानों ने बहुत ही बड़ी
कुर्बानी दी है और उन लोगों ने साबित कर दिया है कि वो देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा सकते हैं। अपने जान, अपने घर परिवार, किसी की भी वो परवाह नहीं करेंगे हमारी रक्षा करने के लिए। चीन के साथ जो LAC पे अचानक जो मुठभेड़ हुई है, कहाँ हमारे 100 सैनिक थे, उनके 300 से ऊपर थे, और इस तरीके से जो घात लगा के इन लोगों ने हमला किया धोखा दे करके। चीन तो शुरू से ही रहा है धोखेबाज, हम नहीं समझ पा रहे हैं। पीठ पीछे छुरा घोंपने की उसकी पुरानी आदत है। पहले भी उसने लड़ाई की थी तो हिंदी चीनी भाई भाई कह के हम पर वार कर दिया था, और अभी भी। अब बस यही एक तरीका रह गया है कि हम संभल कर रहें, ऐसे दुश्मनों से हमेशा सतर्क रहें। और जितने भी मेरे भाई सैनिक जो शहीद हुए हैं, उन सबके लिए मैं श्रद्धांजलि देती हूँ, और मैं सभी देशवासियों से कहती हूँ कि कभी किसी बिहारी को कम मत आंकना। सब लोग ये सोच लेना कि देश की कुर्बानी जो देते हैं उन्हें कभी कम नहीं आंका जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।